आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबरें विस्तार से। प्रयागराज से छात्र देहरादून पहुंच चुके हैं। ऐसे छात्रों की संख्या 70 है जिन्हें देहरादून लाया गया है। कोटा से इन्हें पहले यूपी और यूपी से फिर देहरादून लाया गया है। मेडिकल चेकअप के बाद अब इन छात्रों को घर भेजा जाएगा। घर पर ही 14 दिन इन्हें होम क्वारंटीन में भी रहना होगा। विकासनगर, चकराता, देहरादून के ये सभी छात्र हैं जो प्रयागराज से इस वक्त देहरादून पहुंचे हैं। 70 की संख्या में ये छात्र जो अपने अपने घरों को अब पहुंच जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से ये कोटा में फंस गए थे। कोटा में ये छात्र जो वहां रहकर आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, ये तमाम छात्र लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना कोटा में कर रहे थे और इन्होंने गुहार लगाई थी कि इन्हें इनके प्रदेश तक पहुंचाया जाए। उत्तराखंड की सरकार ने यूपी सरकार की मदद से अपने छात्रों को प्रदेश में बुलाया है। 70 छात्र पहुंच चुके हैं जिन्हें मेडिकल चेकअप के बाद इनके घर के लिए भेजा जाएगा। होम क्वारंटीन की इन्हें सलाह दी गई है कि 14 दिन तक कम से कम अपने घर में इन्हें अलग थलग रहना होगा। परिवार के दूसरे लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी होगी। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, 70 जो स्टूडेंट्स हैं इनके परिजन बेहद खुश होंगे कि अब उनके जो बच्चे हैं उनके बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेनका, क्योंकि पहले भी उत्तराखंड के जो बाहर रहने वाले छात्र हैं उनको भी लाया गया। पहले हम बात करें कोटा से लेके आए थे, फिर उसके बाद हिमाचल में भी जो छात्र पढ़ते थे उनको भी उत्तराखंड में लेके आए थे। आज ये छात्र वो हैं जो प्रयागराज से लाए गए हैं। करीब 73 ये छात्र हैं। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे जो इन छात्रों को रेस्क्यू करके लाई। सर, कब आप लोग निकले थे, किस तरीके से आप लेके आए? सर, हम लोगों को हमारे कंट्रोल रूम से बताया गया 22 तारीख को कि हम लोगों को इलाहाबाद जाना है, वहाँ पे छात्रों को लेने। तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह और हमारी टीम आईएसबीटी गई। आईएसबीटी से हमने 4 गाड़ियाँ हम लोगों को दी गई और हम वहाँ इलाहाबाद पहुँचे। वहाँ से हमें 75 बच्चे लेके आए। करीब 75 बच्चे हैं। तो अभी मेनका, क्योंकि ये 75 बच्चे हैं, अभी इनका यहाँ पे मेडिकल परीक्षण हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डॉक्टर्स की टीम एक एहतियातन बरती है इनका मेडिकल। अभी हमारे साथ एसओ रायपुर हैं। सर, कैसे इनको अब घर भेजा जाएगा और कहाँ के ये छात्र हैं और क्या क्या अभी तक इनके लिए हुआ? ये कुल 75 बच्चे हैं, जिसमें 73 बच्चे तो जनपद देहरादून के हैं और 2 बच्चे एक टिहरी एक चमोली से हैं। अब इनका यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग करके इन्हीं बसों से इन्हें इनके जनपद में भेजा जाएगा। बिल्कुल मेनका, क्योंकि इनकी थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे चल रही है। अभी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे लगी है और अब इन लोगों को, इन जो बच्चे हैं इनको इनके घरों तक छोड़ा जाएगा और वहाँ ये 14 दिन के होम क्वारंटीन में इन्हें रखा जाएगा। सतेंद्र, तो तमाम एहतियाती कदमों को देखते हुए इन बच्चों को अब इनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। सतेंद्र, और भी स्टूडेंट हैं जिन्हें लाने का काम चल रहा है इस वक्त प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल मेनका, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी उत्तराखंड के छात्र फंसे हैं। उनको लाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार यहां से निकलने की तैयारी कर रही है। अभी भी क्योंकि जैसे हम बात करें हिमाचल की बात, अभी बताया जा रहा है कि हिमाचल में भी कई ऐसे छात्र हैं जो अभी उत्तराखंड में के हैं और फंसे हैं लॉकडाउन के चलते। उनको भी लाने की पूरी तैयारी की जा रही है तो आपस में, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम यहाँ से तैयार हो रही है और एक या दो दिन में। जी सतेंद्र, ये भी बताइए कि क्या इन छात्रों से आपकी कोई बात हुई जहां ये रह रहे थे, कोटा या फिर दूसरी जगहों पर, तो आखिर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि इन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ये छात्र एक वहाँ पे पढ़ते थे, वहाँ पे इनको अब क्योंकि स्टडी पूरी इनकी बंद हो रही है, वहाँ पे इनकी खाने पीने की कई छात्रों ने ये भी अपनी समस्या बताई और वो घरों को इसलिए भी आना चाह रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक तो स्टडी बंद है और वहाँ पे खाने पीने की भी इनको कुछ दिक्कतें सामने आई थी। इसलिए भी इन्होंने कई बार अपने परिजनों से संपर्क किया कि हमें घर जाना है और परिजनों ने यहाँ पे सरकार से और पुलिस प्रशासन से जो संपर्क किया उसके चलते आज ये बच्चे यहाँ देहरादून पहुँचे हैं। जी धन्यवाद इस वक्त सतेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो कुल 75 छात्र जिन्हें प्रयागराज से यहां पर लाया गया है देहरादून में, जिनमें से 73 छात्र तो ऐसे हैं जो जनपद के ही हैं, बाकी 2 छात्र अलग